जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गायत्री कुमारी गायत्री ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का एक बहुत ही रोचक प्रसंग आपसे शेयर करने वाली हूँ, जो आज की सच्चाई से भी जुड़ी हुई है। जब श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ वन में घूमते हैं तो उनकी भेंट निषाद राज से होती है। और जब वो विश्राम कर रहे होते हैं श्री रामचंद्र जी और सीता जी, और निषाद राज जी जब देखते हैं कि जनक की पुत्री, जो इतने बड़े राजा हैं जनक जी, उनकी पुत्री राजा दशरथ की पुत्रवधू और श्री रामचंद्र जी की पत्नी, जिनके किस्मत में इतने सारे सुख लिखे हुए हैं, राजकुल वधू, राजा की पुत्री, और वो आज जमीन पर सो रही हैं। वो कैकेयी को कोसते हैं, कहते हैं कि कैकेयी राज के पुत्री कलंकिनी हो गई। कैकेयी कुटिल बुद्धि हो गई, उसने अपनी कुटिलता से कुल्हाड़ी के समान काम किया। जिस तरह से कुल्हाड़ी वृक्ष को काट डालता है, उसी तरह से कैकेयी ने राज सुख में, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के सुख को कुल्हाड़ी बन करके काट डाला। अभी उनका सुख का समय शुरू ही हुआ था कि कैकेयी ने मंथरा की बातों में आकर, किसकी बातों में आई वो भी देखिए, एक दासी की बातों में आकर, और इतना बड़ा निर्णय ले लिया उसने, श्री रामचंद्र जी को वनवास भेज दिया। तो निषाद राज जी जब बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं कि कैकेयी बहुत कुटिल बुद्धि वाली थी, कलंकिनी थी, इस तरह से बहुत सारे अपशब्द कहते हैं, तो लक्ष्मण जी कहते हैं, हे निषाद राज, ऐसा मत कहिए। कोई भी दूसरे के कर्मों का फल नहीं भोगता है, लोग अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं। कभी भी किसी दूसरे का सुख और दुख का कारण दूसरा कोई नहीं होता है। वास्तव में बात तो यह थी कि श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी, सीता जी, ये सभी तो भगवान के ही अवतार थे ना। और भगवान विष्णु जी धरती पर अवतार लिए थे राम के रूप में, रावण का वध करने के लिए। तो ये तो सब भगवान की रचना थी, उनकी मोह माया थी। अगर वो राज तिलक कराकर राजगद्दी पर बैठ जाते तो फिर वो रावण को मारते कैसे। इसलिए उन्होंने ये लीला रची और मंथरा के मुंह से कैकेयी के कान भरवा दिए, और कैकेयी उसकी बातों में आकर श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग ली। अगर वनवास न मांगते तो श्री रामचंद्र जी तो राज तिलक कराकर राजगद्दी पर बैठते, राजा बन गए रहते, फिर रावण का क्या होता। इसीलिए विधाता ने जो रच रखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। इसीलिए राम जी जंगल गए और वहां सीता जी का हरण हुआ और फिर रावण मारा गया। आप सोचते हैं क्या सीता का हरण सच में हो सकता था? नहीं, ये तो सब भगवान की लीला थी, भगवान की रचना थी। अगर रावण ऐसा नहीं करता तो वध के योग्य नहीं होता, और वध के योग्य नहीं होता तो उसे मारना संभव नहीं था, फिर उसका तो अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। तो ये सब विधि के अनुसार हो रहा था, लेकिन समझने वाले कुछ और ही समझ रहे थे, देखने वाले कुछ और ही देख रहे थे। लक्ष्मण जी भी एक बार कहते हैं कि सपने में अगर कोई राजा देख ले कि वो भिखारी हो गया है, और कोई भिखारी देख ले कि वो उसे इंद्रासन मिल गया है, तो ये सच नहीं हो जाता। जगने पर जो जहां है वैसे ही रह जाता है। तो ये जो लीला है वो एक सपना के समान ही है। वास्तव में न तो सीता जी और राम जी इतने दुख भोगे हैं, वो तो बस केवल उनकी